जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। अच्छा जी, आज डेट है 14 अप्रैल 2026 और आज हम गोल्ड का डेली बेसिस पे जो एनालिसिस करते हैं वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कल वाली बात शेयर कर दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे लिए और गोल्ड के लिए ये जो ट्यूसडे और वेडनेसडे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो दिन जो है मुझे लग रहा है गोल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दो दिनों में गोल्ड के अंदर जो है ना वो अच्छा खासा वॉल्यूम आने वाला है और पॉसिबिलिटी हम यानी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। आप अब मैं उसमें 3 ऑप्शन जो मैंने सोचे हैं उसमें ये भी है कि गोल्ड अगर वन साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, मिसाल के तौर पर बाय जा रहा है तो फिर ये बाय ही जा रहा है, सेल जा रहा है तो फिर ये सेल ही जा रहा है। और टेक्निकली मेरे हिसाब से गोल्ड बाय साइड ही है। ठीक है जी। फ़िलहाल क्या मतलब पूरे तकरीबन दूसरा वीक चल रहा है जब से मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड मेरे हिसाब से बाई ही है। एवरी लो से इसको बाई करो, एवरी लो से इसको बाई करो, ठीक है। और सेलिंग की कंडीशन भी मैंने कल आपको बता दी थी कि अगर वैसा होता तो फिर आज का दिन मैं सेलिंग में होता, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं हुआ तो मैं इस वजह से अपनी पुरानी बात पे ही कायम हूँ कि एवरी लो जो है गोल्ड को बाई किया जाए, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये भी थी इसमें, तीसरा ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन तो हो गए ना। और तीसरा ऑप्शन ये है आज के और कल के दिन में, मोस्टली होता कल के दिन में है वो, ठीक है। तो कल के दिन में यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो आपके या दोनों दिन लगा लें, मतलब आज का भी और कल का भी, कि आपके जो एसएल हंटिंग है ना ये वो 2 दिन है, जो आज का और कल का है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि एसएल हंटिंग डेज़ हैं। मतलब गोल्ड आपने जोन फाइंड किया, हो सकता है कि प्रॉपरली, या अगर आज नहीं भी करेगा तो कल पॉसिबिलिटी है कि लाजमी करेगा कि आप जोन फाइंड करेंगे, एसएल लगाएंगे, एसएल हिट करेगा और आप प्रॉफिट वाली साइड पे निकल जाएगा, यानी मैनिपुलेशन हम इसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। और बाकी डाटा जो है आज मैंने चेक किया है तो डाटा के अंदर मेरे पास वो NFIB स्मॉल बिजनेस इंडेक्स है, ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और USD का कोर 5:30 बजे है। कोर PPI मंथ बाई मंथ का है, ठीक है जी, PPI का। इसी तरह फिर आगे FOMC मेंबर स्पीक्स, और फिर रात को 9 बजे काफ़ी यानी कि स्पीचेज़ हैं। तो बहरहाल मैं अब हम थोड़ा सा ना इसको स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आप भी मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और मेरी जो मेंटरशिप है वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। बाकी चेक करवा देता हूँ आप लोगों को, जैसा कि मैंने ये कल भी बताया था कि यहाँ पे एक लेवल है तकरीबन 66 से वो बनता है 63 से 76 तक। तो यह वो लेवल जो है ना हमारा वो भी प्ले हो चुका है, ठीक है जी। आलमोस्ट तकरीबन वो कह सकते हैं कि 120 पिप वो लेवल भी हमारा प्ले हो गया। अब हमने आज के दिन के आज लाइव लेवल निकालने हैं आप लोगों के सामने और स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करना है। डे 1 के लिहाज से बात करें तो डे 1 में भी गोल्ड बाई ही मुझे तो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और सेल अगर आया भी तो सेल रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं, बाकी मुझे बाय ही लग रहा है गोल्ड, ठीक है जी। H4 के लिहाज से चेक करते हैं और डेली वीकली के लिहाज से तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि वीकली के लिहाज से पहले ही गोल्ड बाय है, ठीक है जी। टेक्निकली हर लिहाज से गोल्ड बाई साइड ही नज़र आ रहा है। अब H4 के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। H4 के अंदर आपका ये तकरीबन एक अच्छा एरिया बन चुका हुआ है इस टाइम पे। ये H4 का ये 4700 तकरीबन बन जाएगा आपका, 40 से लेकर 4700 तक का एरिया लेके जा रहा है। हम इसमें फ़िल्टर आउट करेंगे और फ़िल्टर आउट करके अपना एक लेवल है यहाँ पे अब बना लेंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं बना लेता हूँ जी, 4740 से लेके ये वाला जोन मार्क कर लेते हैं 4700 तक, जो लो भी लगा हुआ है। और इसमें हम अपना आज का जो जोन है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं H1 में जाता हूँ, H1 में देखता हूँ कि कौन सा जोन जो है वहाँ पे बेस्ट है। और अच्छा जी, H1 में जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4700 तकरीबन 20 से लेके 4700 तक। और अब हम चलते हैं M15 में। M15 में देखते हैं कि M15 में क्या है, कौन सा जोन बनेगा। M15 में जब जाएंगे तो हमारे पास जोन बन तो वही रहा है,
वही 20 और या पिन पॉइंट लेंगे तो वो ये बनता है, लेकिन ये मिस भी हो सकता है। ठीक है, नीचे फिर ये पड़ा हुआ है FVG और M5 में देखता हूँ, एक मिनट। M30 में भी हमने अभी देखना है कि M30 में क्या बनता है वैसे। अच्छा जी, M5 में देखें तो हमारे पास ये जोन बन जाएगा तकरीबन आपका ये, वैसे हकीकतन यानी यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए इसको अब, और 20 से। बाकी M5 में अगर पिन पॉइंट देखेंगे तो वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट जाके यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। देखो, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, ये वाला 4700 तकरीबन 8.5, और दूसरा पिन पॉइंट ये बनता है 4706 से लेके ये वाला। चूँकि नीचे 98 पे FVG पड़ा हुआ है, वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एक मिनट, M5 में जाके ये बल्कि डे 1 में ही देखना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर कहाँ तक जाता है। हमारे पास ये जाता है हमारे पास तकरीबन 93 तक, ठीक है जी। तो हम इस जोन को ना 2 तरीक़ों में हम बांट सकते हैं। वैसे जोन हमारा बनेगा यानी कि 4720 से लेके आप कह सकते हैं तकरीबन 93 तक, ठीक है जी। ये हमारा बाइंग जोन ही है। लिक्विडिटी भी आ जाएगी, FVG भी आ जाएगा इसके अंदर, प्लस ये वाला जो है हमारा जोन ये भी आ जाएगा। और अब इसमें हमने इनके पार्ट करना है, इसके पार्टीशन करनी है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं 4720 से लेके हमारा ओवरऑल एक्चुअल जोन 93 तक बन गया, ठीक है। और अब इसमें हम पार्टीशन इस तरह कर सकते हैं कि जोन 47, एक तो ये हो गया एक्चुअल जोन, छोटे जोन भी इसमें बना लेते हैं। चलें, इसमें छोटे जोन फाइंड कर लेते हैं। छोटे जोन हम फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर। एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ कर लो, चलो इसमें, और इस तरह करके इसके मैं कर लेता हूँ 93 तक, इसको इधर तक है। ये सारा हमारा आ गया बाय जोन, ठीक है जी। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारा जोन किस तरह प्ले हो सकता है। इसमें पहले हो सकता है कि 4700 यानी कि ये तकरीबन जो भी पॉइंट आ रहा है इस टाइम पे 20-21 कर लें, या वहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट कर लें 9 तक, और फिर नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं 6 से लेके 93 तक का ये एक बाई जोन। 2 पार्टीशन होगी। उसके बाद अगर इसके नीचे हमारे जो भी बाई जोन पड़े हुए हैं वो एज इट इज़ आप इसको वैलिड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। और मैं उसको बोल के भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों, बल्कि एक दफ़ा आप लोगों के साथ ऊपर सेलिंग जोन भी फाइंड कर लेते हैं। और सेलिंग जोन इस टाइम पे वैसे जो बन सकता था कौन सा, वो भी हम देख लेते हैं इस साइड पे जाके। जहाँ पे ये एक जोन बड़ा भाई कौन सा है, अच्छा ये वाला जोन 4781 से लेके ना एक ये शिफ्टेड जोन पड़ा हुआ है 87 तक का। अब आप इसके अंदर भी रिस्क ले सकते हैं, और इससे ऊपर फिर हमारा वही जोन है, यानी कि अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला जोन पहला होगा, ठीक है जी। 4781 से लेके तकरीबन ये बनेगा तक जाके आपका 4787 तक का, ये आप जोन कर सकते हैं इसके अंदर। आज का फर्स्ट सेलिंग जोन, और इंट्राडे में ले सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास ऊपर जोन पड़ा हुआ है, और हाँ वो ऊपर वाला कर लीजिएगा बाद में, सेकंड वाला, ठीक है। चलो अपने जोन ऑलमोस्ट हो गए हैं कंप्लीट आज के। और एक सेकंड, M30 वगैरह में देख के कोई और चीज़ बता देता हूँ अगर समझ आती है तो। अच्छा, M30 में ये चीज़ है, एक मिनट, M30 में अच्छा ये भी ट्रेंड जा रहा है, और प्लस इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है ब्रेक ऑलमोस्ट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये सीन है, अब चूँकि ये वाली कैंडल यहाँ पे नीचे डोजी के बाद यहाँ पे क्लोज हुई हुई है, और ये भी प्ले हो रहा है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो पूरी कैंडल है ना M30 की, इसमें हमें सेलिंग मिलेगी यहाँ से। यानी कि ये गोल्ड तकरीबन आपका इस एरिया में 40-45 तक आराम सुकून से आएगा। अंडरस्टैंड, ये है समझने के लिए स्ट्रक्चर वाइज। यानी ये जो पूरी की पूरी कैंडल है ना, ये वाली M30 की, ये इस एरिया में से जहाँ से भी एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया ना,
तो वो गोल्ड उठा के फेंकेगा ये वाला आपका कम अज़ कम इस एरिया में कम अज़ कम 45-40 और आप कह सकते हैं ये 20 तक 20 को फेंक सकता है, टेंशन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमने अब हमारे बाइंग और सेलिंग जोन जो है ना वो नोट कर लें। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर की हैं, अब हमारा पहला बाई जोन आ गया 4720 से लेके 93 तक का। इसके नीचे हमारे पास जो बाई जोन है वो हमारे पास कौन सा है, दो मिनट रुक जाओ, ये लो जल्दी जल्दी वो कर लो। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास अब सेलिंग जोन जो इसमें मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे भी कोई बाई जोन बनता है या नहीं बनता। अब ये जो अच्छा कुछ लोग एक और बात बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना ओवरलैपिंग जोन क्या होता है। जिस तरह की ये वाला जोन है, ये 85 से लेके तकरीबन यहाँ तक बनेगा 64 तक, ये अब आपका ओवरलैपिंग जोन है। ये टाइम फ्रेम कौन सा है, H1 का है। ये अब H1 का ये ओवरलैपिंग जोन है, अंडरस्टैंड। लेकिन बाकी आप यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वो बाई जोन बढ़ा हुआ है, आप लोगों को बताइए। ठीक है जी, वो मैंने इंट्राडे में ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाया हुआ है। बाई जोन और सेल जोन अभी नोट कर लें। बाइंग जोन में मेरे पास आ जाएगा जनाब सबसे पहले मेरे पास आया है 4720 से लेकर 93 तक का, जिसके मैंने पार्ट भी करवा दिए हैं आप लोगों को। 4720 से लेकर 9 तक एक पार्ट कर सकते हैं 47, और उसके बाद 4706 या 8 से कर लें। चलो दोबारा 4700 यानी कि 8 8.5 से लेके 93 तक सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर यानी पार्ट्स में ये प्ले हो जाए तो फिर बाद में हम सेकंड पार्ट प्ले कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बाइंग जोन जो आ जाएगा हमारे पास 4685 4675, यानी बाइंग जोन जो कल वाला चार्ट है ना भेजा हुआ था बाइंग जोन और सेलिंग जोन का, वो एज़ इट इज़ बाइंग जोन आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, वो वैसे ही वैसे हैं। ठीक है, 4685 4675 जो मैंने लिखा हुआ है 72 तक जा सकता है। उसके बाद 4661 4644 एक्चुअल जोन है, और पिन पॉइंट उसमें बनता है 4652 4644 का। उसके बाद है 4674 4600 ये क्या लिखा हुआ है, ये जोन कौन सी डेट के हैं, 13 के हैं। तो इसमें ये क्या चीज़ें आ रही हैं, 4674 56 पिन पॉइंट 52 44 डबल लिखा हुआ है मुझे लगता है, ये ना 2 बार जोन लिखा हुआ है कल का। चलो खैर, उसके बाद आ जाएगा 4628 4604, और इसके में भी मेरा ख्याल है शायद मैंने पार्ट भी किए होंगे। ये जो 4628 और 4 वाला जोन है ना, इसमें कुछ ना कुछ पार्टीशन होगी, और पॉसिबिलिटी है शायद इधर तक मुश्किल है कि गोल्ड आए। तो 4574 4562 ये 57 तक भी जा सकता है। 4545 4528, फिर 4501 से लेकर 4484, फिर 4420 से लेकर 4405 तक, ये आपके बाई जोन आ गए। उसके बाद ऊपर सेल जोन नोट कर लें। सेल जोन के अंदर हमारे पास कौन सा आया जी, हमारे पास सेल जोन आ गया 4781 से लेकर 4787 तक। उसके बाद हमारे पास सेलिंग जोन आ जाएगा 4792 4801 वाला, और 4818.5 से लेकर 4824 तक, फिर 4830 से 4840 तक, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4861 से 4872 तक। और इसमें लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट है 4863 4870 पिन पॉइंट है, 1 ट्रेड विद 50 पिप्स SL है। ये समझ नहीं आई मुझे खुद भी। अच्छा, उसमें ना यानी कि जोन मैंने बताया हुआ है 4861 से लेकर 4872 तक, और ये कहा हुआ है कि 63 67 के दरमियान से कहीं से भी रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है, साथ ही ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 4887 से लेकर 4899, फिर 4849 4921, और 1 यानी 1 पॉइंट ट्रेड है इसमें। $3 का जोन है ना, तो एक ही ट्रेड लगेगी, 50 पी पैसा हो जाएगा। उसके बाद है 4938 4946 और 49, यार एज इट इज़ लिख लेना कल वाले। ठीक है, बाकी इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक करना, शेयर करना और